असली किसान है मैडम, असली। बॉर्डर पे जो बैठे नकली किसान है सर कह रहे हैं। हाँ, ये ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, अंधभक्त ऐसे ही बोलेंगे ये, इन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। अंधभक्त नहीं हो। तुम्हें फोन करके बताया था कांग्रेस वालों ने, बताया था तुम्हें, किसी किसान नेता से ईवीएम हटा दो। अरे चुप ना यार, ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से करा लो। अगर मोदी जी आ गए ना तो मेरे नाम से कुत्ता पाल देना। और बताओ, मांग प्रशासन का रवैया। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं किसानों से मिलने जाऊंगा, फोन पर भी बात की। दूसरी तरफ पीएम मोदी विदेश के दौरे पर है, चर्चा कर लेते हैं। किसानों को लेकर क्या राय है, क्या सोचते हैं जो किसान जा रहे हैं, क्या हम धरना करेंगे, ठीक है क्या नहीं? तो किसान की जो मांग है उसे पूरी करवाओ। जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद। नारे लग रहे हैं। तो अरे लगने से क्या है, लगने से क्या है, लगने से क्या है, लगने तो हम भी कह देंगे हम तो देश के प्राइम मिनिस्टर। मान जाओगी क्या? मान जाओगी? मोदी जी को हरा देंगे। हाँ, इतना पता है, अरे इतना पता है भाई साहब, को हरा देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 400 से पार आ रही हैं। 400 से पार नहीं। हाँ, एक मिनट भाई आराम से। हाँ ठीक है 400 पार, 400 पार ना, हम कह रहे हैं ना ईवीएम हटा दो। अरे चुप ना यार, ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से करा लो। अगर मोदी जी आ गए ना तो मेरे नाम से कुत्ता पाल देना। और बताओ, 2014 में भी चंडीगढ़ में कराया था। 2014 में क्या था? चंडीगढ़ में कराया था। हेलो, 2014 में क्या था? और 2014 के बाद क्या आया है भाई से पहले बात? हाँ, क्या हमको बताइए? सब कुछ था। ईवीएम था 2014 में, बताओ ना चाहिए। तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि जब हम सत्ता, कांग्रेस ये कह रही है, अरे एक करके चाइना और अमेरिका में भाई साहब कोई बोलने नहीं देंगे ना, बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे बोल रही हूँ, रुकेगा सर। अरे सर रुकेगा। अरे सर आप इधर आइएगा, चाचा जी आप आइएगा, इधर आइएगा, रुकेगा सर। सुन लीजिएगा, सवाल सुन लीजिएगा। चलिए, ये कह रहे हैं बीजेपी, सुन लीजिए पहले सवाल। चीज का ABCD का ज्ञान है ही नहीं तो तुम क्या जानो? सर ज्ञान है ही नहीं। सुन लेते हैं। ये भाई साहब जी कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है 400 पार जाएंगे हम। बैलेट पेपर से चुनाव कर लीजिए कि देख लिया जाएगा कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो बीजेपी कर क्यों नहीं लेती जब बीजेपी को इतना आत्मविश्वास है कि वो जीत जाएगी? बैलेट पेपर से करा दीजिए। अरे इनकी होने दीजिए तो पहले, मैं तो बता रहा हूँ दुनिया जो है विकास के मार्ग का चयन करती है। 6 महीना क्या हम यहाँ जब से पैदा हुए तब से रुके हुए हैं। बैलेट से बीजेपी ने क्या हमेशा जिंदगी जब तक जिएंगे तब तक रुके रहेंगे? ठीक है, जब तक जिएंगे। कह रहे किसान भी कह रहे हैं हम वहाँ पे डटे रहेंगे, आगे जाएंगे दिल्ली। तो क्या लगता है जब अगर आप जा रहे हो कोर्ट में, आपके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, आप कोर्ट में जा रहे हो, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा आप कोर्ट के बाहर नहीं बैठोगे ना। तो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो बैठे रहेंगे। और भाई साहब कहते हैं किसानों को बैठाया गया है, ये कहते हैं किसानों को बैठाया गया। किसने बैठाया? किसने बैठाया? किस कहते हैं कांग्रेस ने बैठाया, आम आदमी पार्टी ने बैठाया। जितनी तुम्हें फोन करके बताया था कांग्रेस वालों ने, बताया था तुम्हें? किसी किसान नेता से आपकी बात हुई है? किसी किसान? हमने तो नहीं कहा ना भाई साहब, हमने तो नहीं कहा ना। हम भी किसान हैं। किसान नेता से किसी से बात हुई आपकी? तुम्हारी हुई है? करके चर्चा करते हैं कि करके वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं ये बात को कह रहा हूँ कि किसानों को बैठाया गया विपक्षी पार्टियों। इन्हीं के पास फोन आया था, ये ठेकेदार हैं किसानों को बैठाने वाले। ठेकेदार हो किसान के। और पता चला तुम्हें? कैसे पता चला तुम्हें? कैसे पता? भाई साहब बता दो कितने बड़े तुम्हें कैसे पता चला? हमारे पास तुम्हारे पास कितनी जमीन है अभी? मैं बता रहा हूँ। यही मेरा आधार कार्ड लेके निकलवा लो। मैं निकलवाता हूँ। कितने बड़े निकलवा? अभी दिखा देता हूँ। मेरे पास कितना खेती है, मैं कंट्रोल नहीं। अब कहानी आ चुकी है असली किसान और नकली किसान पर। सर असली किसान और नकली किसान, असली किसान है मैडम, असली। बॉर्डर पे जो बैठे नकली किसान है सर कह रहे हैं। हाँ, ये ऐसे ही बोलेंगे, अंधभक्त ऐसे ही बोलेंगे ये, इन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। बात नहीं हो। कैमरे पर तो आ जाइए, कैमरे पर आ जाइए, ऐसे घूम कर बात करते आ रहे हो। नकली किसान है, राजनीति कर रहे हैं। ये देश के बारे में कुछ नहीं जानते। अभी जब पहले हुआ था किसान बैठे थे, ट्रैक्टर चढ़ा दिया बीजेपी वाला, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तब भी इनके नज़र में किसान जो है खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, यही कहना चाहते हो ना? जी हाँ, जी हाँ। पाकिस्तानी पाकिस्तानी, इसका मतलब सबसे पहले तो तुम किसान हो। ऐसा नहीं है। वो करने से क्या होता है, मैं धरने पे नहीं बैठा। वो करने से क्या होता है? मैडम मैं थोड़ा गुटखा खाया हूँ। चल आ रही हूँ। चर्चा चल रही है, अब कहानी असली किसान और नकली किसान पर भी आ गई। हालांकि 16 फरवरी को भारत बंद का भी ऐलान है। मैं आ रही हूँ सर, मैं पूछ रही, किसान बार बार सड़कों पर आ रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही? एक मिनट भैया, 1 मिनट रुक जाओ। पहली बात, जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, किसान का ये पूछा जाए कितने बड़े किसान हैं? ये सिर्फ छोटे छोटे किसान हैं। बड़ा किसान है क्या गलत है? छोटे छोटे किसान है, छोटे छोटे सुनो सुनो छोटे छोटे सुनो पहले बात सुनो। छोटे छोटे किसान है ना, मोदी सबको पैसा दे रहा है, एक बराबर की नहीं दे रहा है। जब क्या कह रहे हैं? कोई किसान का बच्चा नहीं है, सब अंबानी अडानी के लड़के हैं। इतना पैसा है कि यहाँ मजदूरी करने आए हैं, सब अंबानी अडानी के लड़के हैं यहाँ। सबसे बढ़िया सरकार जोगी सरकार चल रही है। अखिलेश की सरकार थी ना जी, उसकी लाठी उसकी भैंस। भाई किसान जो बैठे हैं वो नकली किसान है, फंडिंग हो रही है। कौन कह रहा है नकली किसान है? जनता कौन कह रहा है नकली? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर आओ। एक मिनट पहले चाचा तुम बीच में नहीं बोलोगे। चले तरीके से बात करते हैं सर, तरीके से। 1 मिनट थोड़ा सा इधर जाते हैं। चलिए रुकिएगा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है। सर आप इधर आइएगा। कैमरा बंद करो। चले जनता जुड़ चुकी है, जनता ही असली फैसला करेगी। सर रुकेगा। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान है, लेकिन उससे पहले जो किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तस्वीरें आ रही हैं, कभी चोट लग रही है, कभी उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कीले बिछाई जा रही है, ये किसान ही है या क्या है जो इस तरीके का रवैया सरकार कर रही है? मैडम ये आपकी बात से सहमत है। 1 मिनट, अगर वो किसान नहीं है चलो, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? उनसे ऐसा व्यवहार किया जाएगा? उनसे व्यवहार किया। अगर वो किसान नहीं भी हैं, राजनीतिक है, तो उनकी बात सुनी जाएगी कि नहीं? ये संवैधानिक अधिकार है उन्हें। हाँ बताइए। प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना गलत है क्या? एक बात बताइए कि अगर कोई भी आदमी उपद्रव करेगा, वो भारत का नागरिक ही क्यों ना हो, भारत का नागरिक है, अगर उपद्रव करेगा तो सजा तो मिलेगी। किसान अन्नदाता माना जाता है, अन्नदाता है भी, लेकिन बावजूद इसके किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो बर्बरता हो रही है, क्या वो ठीक है? जो सरकार का रवैया वो कितना सही? अभी आप ये बताइए कि अगर जितने किसान गए हैं, कितने ऐसे जोत के हैं जिनके 1 एकड़ या 2 एकड़ की खेती हो, और उनसे पूछो कि अभी खेती में चल क्या रहा है। गेहूं की फसल चल रही है, गेहूं में अभी आप क्या करने वाले हो? मार्च के टाइम आने वाले हैं, आदमी कटाई में जाएगा, उसे भूस रखनी है, उसे अपनी गेहूं की फसल निकलवानी है, उसमें बिजी होगा, या फिर आके यहाँ पे वो करेगा प्रदर्शन। यही बात मैं भी जानना चाह रही हूँ। 2 साल पहले सर किसान इसी महीने बैठे थे, तब भी मार्च का महीना था, तब भी खेतों में किसानों को होना चाहिए था, फिर किसान मजबूर क्यों है सड़कों पर बैठने? आप कितने किसान नेताओं को जानते हो, और जो गए हैं एक भी बताइए, कितनी बैलगाड़ियाँ, कितने सारे के सारे ट्रैक्टर आप मॉडिफाई देख रहे हो? कोई भी ऐसा ट्रैक्टर बता दो, कितने किसान गए हैं जिनके पास ट्रैक्टर है? आप कितने लोगों को जानते हो जिनके पास ट्रैक्टर होंगे, गाड़ियाँ होंगी? हमारे यहाँ जितने भी खेतिहर होते हैं ना उनके पास खुद की पंपिंग सेट होती है, ना उनके पास खुद का ट्रैक्टर होता है। तो जो आप लेके जा रहे हो, तो पहली बात तो आपकी हैसियत किसानों से ऊपर वाली है। आपने खेत में खुद जाके कितने दिन आपने खेतों में जाके किया है? अगर आपसे खेत में खड़ा कर दिया है तो आपको ये भी नहीं पता होगा ये घास है या क्या है। तो आप ये मानते हैं कि किसान पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ बैठ? किसान पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, किसान पहुंचे तो पॉलिटिक्स कर रहा है, जो उनके नाम पे गए हैं तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। वो किसान नहीं है, नकली किसान है। मैंने कब कहा नकली है? आप भी कह रहे हैं किसान वहाँ पहुँचा नहीं है। जिन किसानों पर पथराव हो रहा है, भाई आ रहे हो, बहुत सही बात है आपकी, जिन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो किसान नहीं है आपकी नजरों। आप एक बात बताइए, यहाँ पे ना 80-90 लोगों की भीड़ आती जाती है। अगर आप किसी इंसान को पत्थर भी ना मारो, किसी कुत्ते को पत्थर ना मारो, तो आप क्यों भोगेगा? अगर आपको अपनी बात ही रखनी है तो सड़क क्यों कब्जा करके बैठे हो आप? देखिए किसानों की जद्दोजहद चल रही है, दिल्ली की सीमाओं पर देखने को मिल रहा है। किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं,
चाहते हैं कि जो वादे सरकार ने किए हैं वो पूरे हों, मांगों को माना जाए, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन कड़ा रवैया अपनाते हुए कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो कह लीजिए कि आंसू गैस के गोले हो या फिर रबड़ की जो गोलियां होती हैं वो बरसाई जा रही है। लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपकी क्या राय है, आम जनता क्या सोचती है, वो तमाम चीज़ें दिखाने की हमने कोशिश की है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।